हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर 9 पढ़ाऊंगा। यह लेक्चर उन बच्चों के लिए है जो बच्चे जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे जेई या नीट की तैयारी करना चाहते हैं। तो देखिए कौन बच्चे जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, कौन करना चाहते हैं। जेई जो बच्चे क्लास 11th में है या जो बच्चे क्लास 12 में है या जो बच्चे क्लास 12 पास आउट हैं, वो बच्चे हैं जो जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं। और जो बच्चे क्लास 7th में हैं या जो बच्चे क्लास 7th में हैं वो चाह रहे हैं कि हम क्लास 7 से जेईई नीट की तैयारी करें। और जो बच्चे क्लास 8 में हैं वो चाह रहे हैं क्लास 8 से ही जेईई नीट की तैयारी करें। जो बच्चे क्लास 9th में हैं वो चाह रहे हैं क्लास 9 से ही जेईई नीट की तैयारी करें। और जो बच्चे क्लास 10th में हैं वो चाह रहे हैं हम क्लास 10 से ही जेईई नीट की तैयारी करें। तो अच्छा बात है कि बच्चा जो है 7th से जेईई नीट की तैयारी करना चाहेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी जेईई नीट में क्या हो रहा है आज के कंपटीशन में, जितना बच्चा है कम से कम 9th से शुरू कर देता है तैयारी। जो बच्चा है मैक्सिमम बच्चा ज्यादा से ज्यादा 70 to 80% जो रिजल्ट हो रहा है जेईई नीट में उस बच्चा को हो रहा है जो 9th से कम से कम 9th से शुरू कर दिया है तैयारी। इसीलिए हम सोचे हैं कि 7th से ही तैयारी कीजिए, क्योंकि 7th से कीजिएगा तो आप थोड़ा 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 पढ़ते पढ़ते 8 में जाइएगा, थोड़ा पढ़िएगा और 9 में जाइएगा, मोमेंटम बन जाएगा। और 9th में जाते जाते आपके पास हो जाएगा कि सारा फिजिकल क्वांटिटी का टर्म पता चल जाएगा, है ना। सारा फिजिकल क्वांटिटी का टर्म पता चल जाएगा। जो 7th में भी फिजिक्स है, 8 में भी है, 9th में भी, 10th में भी है। और वही 11 12 पढ़ना, ऐसा नहीं अलग से 11 12 का फिजिक्स है। सब में 7th में भी फिजिक्स है, लेकिन टीचर जो है 7th का जो पढ़ा रहा है आपको टीचर, वो इसलिए पढ़ा रहा है कि 7th से बच्चा 8th में चला जाए, बस इसलिए पढ़ा रहा है। हम पढ़ा रहे हैं 7th में जो बच्चा है, हमारा टारगेट है कि जेईई नीट में जाए। जो 8 का टीचर पढ़ा रहा है 8 से बच्चा 9 में चला जाए, बस उसके लिए पढ़ा रहा है। 8 से 9 में हमारा टारगेट है बच्चा 8 में से सीधे तैयारी करे तो जेईई नीट की तैयारी करे, 9 से भी तैयारी करे तो जेईई नीट का करे, और 10 से भी करे तो जेईई और नीट का करे, है ना। तो आप मेरा वीडियो खोलिए, वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए। जैसे ऑफलाइन पढ़ते हैं क्लास में जाके नोट्स बनाते हैं, तो इसी वीडियो खोलिए, कॉपी कलम खोलिए, नोट्स बनाइए, लिखिए, और उसके बाद जो उसको समझिए। बहुत समझा कर पढ़ा रहा है, बहुत ज्यादा समझा कर पढ़ा रहा है। हमको पढ़ाने का 19 साल का अनुभव है। हम अपने 19 साल के अनुभव के आधार पर आपको कर सकते हैं कि आपका फिजिक्स बहुत स्ट्रांग कर देंगे, है ना। तो ठीक है, आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं जो है लेक्चर नंबर 9 पढ़ावेंगे आज। देखिए आज आपको लेक्चर नंबर 9 पढ़ाएंगे। देखिए लेक्चर नंबर 9, यूनिट्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट, है ना। लेक्चर 9 पढ़ाएंगे आज। लेक्चर 9 पढ़ाएंगे, है ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर 9 पढ़ाएंगे। आपको जो है हम लिखे थे फिजिकल क्वांटिटी का, है ना, फार्मूला लिख रहे थे। फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला लिख रहे थे, है ना, उसका यूनिट लिख रहे थे, उसका डायमेंशन लिख रहे थे, है ना। तो उसमें जो है 41 तक फार्मूला लिखे थे। 42 देखिए, 42 टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट कैपिटल टी से स्विच करेंगे, है ना। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट को कैपिटल टी से स्विच करेंगे, है ना। फॉर्मूला देखिए इसका होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स और डायमेंशन निकालिएगा तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखिएगा, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आर क्यू बटे जी एम। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आर क्यू बटे जी एम। जहाँ आर जो है ना, अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट का डिस्टेंस है। अर्थ, है ना, अर्थ है, अर्थ का सेंटर है, आई सैटेलाइट है,
अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट का डिस्टेंस आर है। अर्थ का सेंटर है, इस सैटेलाइट है, तो अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट जहां पर है उसका डिस्टेंस आर है। और जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आपको बताए थे। एम है मास ऑफ अर्थ, है ना, देख लीजिए भेयर भेयर आर बराबर डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट, है ना, आर बराबर क्या है, डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम दी अर्थ। अर्थ से सैटेलाइट का डिस्टेंस, है ना, तो जाहिर डिस्टेंस है तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, है ना, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, इसका मीटर हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, है ना। और जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बताए थे, जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। देखिए जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, आपको बताए थे जी का वैल्यू, है ना, कि जी का जो है हम यूनिट डायमेंशन याद रखने के लिए बताए थे, यूनिट नमक, है ना, नमक बताए थे, नमक न म के मन किलोग्राम, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है। आर डिस्टेंस है तो मीटर, जी एम मास ऑफ अर्थ है, कैपिटल एम बराबर मास ऑफ अर्थ, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा किलोग्राम, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम। अब जो है इसका यूनिट डायमेंशन लिखिए, है ना, यूनिट डायमेंशन लिखिए इसका, है ना। देखिए 2 पाई कांस्टेंट है, टू एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, अब पाई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो ये दोनों का ना यूनिट होगा डायमेंशन होगा, जो होगा जो इसी का होगा, तो बराबर अंडर रूट, ये तो बोलते हैं डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट का, आर क्यू है मैंने मीटर क्यू। आज जी बताए थे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नमक, उसका होता है न म के किलोग्राम स्क्वायर ए मीटर स्क्वायर। मास है अर्थ का मास है तो किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम से किलोग्राम कटेगा, 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा, है ना, 1 किलोग्राम ऊपर चल जाएगा, है ना, यहाँ पर जो हो जाएगा 1 किलोग्राम से किलोग्राम कटेगा ऊपर चल जाएगा, तो किलोग्राम मीटर बचेगा, किलोग्राम मीटर बटे न्यूटन, है ना, किलोग्राम मीटर बटे न्यूटन। हम न्यूटन को तोड़िए, न्यूटन को तोड़िएगा तो किलोग्राम मीटर बटे न्यूटन को पता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, उसके बाद किलोग्राम मीटर कटेगा, ये मीटर से मीटर का किलोग्राम, तो सेकेंड -2 पर जाकर क्या हो जाएगा, सेकेंड +2 रूट से निकलेगा क्या हो जाएगा सेकेंड। देखिए टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का यूनिट डायमेंशन सेकेंड, यूनिट क्या हुआ, सेकेंड हुआ, और सेकेंड किसका होता है, टाइम का होता है, सेकेंड किसका होता है, टाइम का होता है। तो पहले बताया था टाइम का, और दूसरा बताया टाइम पीरियड का भी सेकेंड हुआ था, तीसरा देखिए टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का भी टाइम की तरह हुआ सेकेंड है, ऐसा यूनिट टाइम पीरियड है। 3 हो गया, पहले तो टाइम पीरियड का खाली टाइम पीरियड बोल रहे थे, तो टाइम पीरियड का भी यूनिट डायमेंशन किसके तरह आया था, टाइम की तरह आया था। अब टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का भी यूनिट और डायमेंशन किसकी तरह है, टाइम की तरह। यूनिट क्या है, सेकंड है, और टाइम पीरियड क्या है, टी है, तो यूनिट सेकंड है और डायमेंशन क्या है, टी है। ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, है ना। अगला 42 को 43 43 43 है ना। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी
कोएफिशिएंट ऑफ है ना, नीटा इसको कहते हैं, नीटा कहते हैं NEET है ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा उसको कहते हैं। तो इसका जो है हम बताए हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको यूनिट और डायमेंशन लिखना है तो उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखिए। तो फॉर्मूला हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए F बराबर माइनस नीटा ए dV/dr। F बराबर माइनस नीटा ए dV/dr। तो यहाँ नीटा एन एन ही निकालना है, नीटा है ना, और कॉमा दीजिए एन बराबर माइनस F/A dV/dr। अब देखिए dr को ऊपर भेज दीजिए। जब तक जो है फिजिकल क्वांटिटी चल रहा है, जब तक तो माइनस चलेगा, तो माइनस F/A गुने dr/dv, माइनस F/A गुने dr/dv। अब फोर्स है न्यूटन, एरिया है मीटर स्क्वायर। अब देखिए यूनिट आ गया, तो माइनस का जो है माइनस से मैंने -1 है, तो यूनिट होगा ना, डायमेंशन होगा। अब लिखते हैं, है ना, फोर्स है तो न्यूटन हो जाएगा, एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अगुने डी आर, आर डिस्प्लेसमेंट है, और डी से डी तो कट जाएगा, मैंने आर डिस्प्लेसमेंट है, डिफ्रेंसिएशन रहने दीजिए, वैसे कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आर है डिस्प्लेसमेंट। अब ये वेलोसिटी, आर है डिस्प्लेसमेंट मैंने मीटर, अब ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, अब न्यूटन सेकंड ऊपर चल जाएगा, मीटर स्क्वायर नीचे रह जाएगा, न्यूटन सेकंड बटे मीटर स्क्वायर। अब जो है न्यूटन को लिखिए, है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन का फॉर्मूला बताया था, न्यूटन का हम आपको बताए थे कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुना सेकंड बटे मीटर स्क्वायर। एक मीटर से मीटर कटेगा, एक मीटर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, किलोग्राम मीटर -1 सेकंड -1, ये हो गया ml -1 t -1 m, है ना। न्यूटन को बताए थे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब सेकंड मीटर, एक मीटर कटेगा, एक मीटर ऊपर जाएगा, और यहाँ सेकंड दो बेस है, एस तक -2 +1 -1 हो जाएगा, किलोग्राम मीटर -1 ml -1 है ना। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 43 हुआ। अब देखिए 44 देखिए, है ना, 44, हाँ ना। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बाद 44 देखिए, विस्कस फोर्स, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बाद 44 देखिए, ये विस्कस फोर्स को पहले पढ़ा देते हैं, है ना, टर्मिनल वेलोसिटी, है ना, आ जाएगा 4 तो आ ही जाएगा उसमें, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, भी टर्मिनल है, टर्मिनल वेलोसिटी, है ना, टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसमें जो है टर्मिनल वेलोसिटी, जो जिस फिजिकल क्वांटिटी का हमको यूनिट डायमेंशन निकालना है, सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है F बराबर 6 पाई नीटा आर भी, अभी वही टर्मिनल वेलोसिटी, भी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी, है ना, भी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी, है ना। F है विस्कस फोर्स, है ना, F वेयर F VIS विस्कस फोर्स, F है विस्कस फोर्स, N है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी,
कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर है रेडियस, V है वेलोसिटी, V है वेलोसिटी। तो हमको निकालना है V वेलोसिटी की और टर्मिनल वेलोसिटी, V है टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल कर दिया है ना, VT है टर्मिनल वेलोसिटी, VT है टर्मिनल वेलोसिटी। तो वही होगा टर्मिनल वेलोसिटी का भी वेलोसिटी की तरह ही आएगा, मीटर पर सेकंड नहीं आएगा, देखिए है ना। VT बराबर और VT बराबर F डिवाइडेड बाई 6 पाई न्यू आर, 6 पाई न्यू आर। तो 6 तो जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है, पाई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ए विस्कस फोर्स है, तो ये विस्कस फोर्स का भी यूनिट डायमेंशन फोर्स की तरह ही होगा, है ना। ये जो आने लिखे के बता देंगे यहाँ पर कि विस्कस फोर्स का भी यूनिट डायमेंशन फोर्स की तरह ही होगा। तो विस्कस फोर्स है तो फोर्स का न्यूटन है, तो न्यूटन का क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी जो है नीटा का लिखे हैं, नीटा का भी लिखे हैं किलोग्राम मीटर -1 सेकंड माइनस किलोग्राम मीटर -1 सेकंड -1, आर रेडियस है मीटर, है ना। अब देखिए मीटर +1 मीटर -1 यहीं से कट जाएगा ये, अब है किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, एक सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड, है ना। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गया। तो टर्मिनल वेलोसिटी का भी यूनिट डायमेंशन किसकी तरह हुआ, वेलोसिटी की तरह। देखिए यूनिट वेलोसिटी हो गया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला LT -1, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, LT -1, है ना। टर्मिनल वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, LT -1, है ना। यहाँ हो गया 44 हो गया। अब देखिए 44 के बाद 45 है सरफेस टेंशन, सरफेस सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन जिस फिजिकल क्वांटिटी का हमको यूनिट डायमेंशन लिखना है, सबसे पहले उसका हम फॉर्मूला लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तब फोर्स का न्यूटन, लेंथ का मीटर, फोर्स का न्यूटन इसका मीटर, है ना। तो न्यूटन को लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब बटे मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो किलोग्राम सेकंड -2 बराबर MT -2, 45 हो गया। अब देखिए 46 लिखेंगे, है ना। सरफेस टेंशन के बाद 46, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन के बाद सरफेस एनर्जी, है ना, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, है ना। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी का हमको यूनिट डायमेंशन निकालना रहेगा, सबसे पहले उसका हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो सरफेस एनर्जी का एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है, सरफेस एनर्जी क्या होता है फॉर्मूला, एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी बटे एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया, है ना।
सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी का जूल, एरिया का मीटर स्क्वायर। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या हो गया, जूल, जूल पर, और जूल को तोड़ने के लिए बताया था किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर, मीटर कटेगा, किलोग्राम सेकंड माइनस 2 बराबर mt माइनस, यूनिट डायमेंशन हो गया। तो जो सरफेस एनर्जी का यूनिट डायमेंशन होगा इसके तरफ का सरफेस टेंशन की तरह, 45 में सरफेस टेंशन लिखे थे तो उसका किलोग्राम सेकंड माइनस 2 यूनिट आया था, और डायमेंशन mt माइनस 2 आया था, और सरफेस एनर्जी का भी वही आया। मैंने सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला एक ही होता है। 46 हो गया। अब देखिए 47, 47 है ना, प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर है ना, प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स बटे एरिया। जिस फिजिकल क्वांटिटी का आपको यूनिट डायमेंशन निकालना है सबसे पहले उसका फार्मूला लिखिए, तब फोर्स बटे एरिया, फोर्स बटे एरिया, तब फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर है ना, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, और न्यूटन को लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब बटे मीटर स्क्वायर, एगो मीटर से मीटर कटेगा, एगो मीटर ऊपर जाएगा, किलोग्राम मीटर माइनस 1 सेकंड माइनस 2, तो m l माइनस 1 t माइनस 2, m l माइनस 1 और t माइनस 2 प्रेशर का हुआ है ना। अब जो है प्रेशर का ऐसा यूनिट जो होता है पैस्कल होता है, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पैस्कल है ना। यहाँ पर जो है SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पैस्कल, PA लिखते हैं ना, यानी पास्कल बराबर जो हो जाएगा, पास्कल बराबर किलोग्राम, तो इसी ऐसा यूनिट है किलोग्राम मीटर माइनस 1 सेकंड माइनस 2 पास्कल बराबर, पास्कल हो जाएगा। 47 हो गया प्रेशर है ना। अब देखिए 48 स्ट्रेस, स्ट्रेस भी फोर्स पर यूनिट एरिया ही होगा, इसके बाद बहुत सारा फोर्स पर यूनिट एरिया आएगा है ना। 47 और 48, 48 स्ट्रेस, स्ट्रेस भी फोर्स पर यूनिट एरिया होगा, फोर्स पर यूनिट स्ट्रेस का निकाल लेंगे, तो स्ट्रेस का एक फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो जो प्रेशर का हुआ यूनिट डायमेंशन वही स्ट्रेस का होगा, लेकिन स्ट्रेस को हम पास्कल नहीं कहेंगे, पास्कल हम स्ट्रेस को नहीं कहेंगे। हाँ फॉर्मूला यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन को लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर माइनस 1 सेकंड माइनस 2 ml माइनस 1 t माइनस 2 है ना। तो अब इसको नहीं कहेंगे, प्रेशर को ही पास्कल कहेंगे, प्रेशर को ही क्या कहेंगे, पास्कल कहेंगे, यहीं तक रहेगा, ठीक है। 48 है ना, जैसे यूनिट हो गया डायमेंशन हो गया। 49 स्ट्रेस पर स्ट्रेन, स्ट्रेन 49 है ना, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन
अब बटे ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है ना, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फोन है ना, चेंजिंग कॉन्फ़िगरेशन बटे ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है ना, यूनिटलेस होता है और डायमेंशनलेस होता है। जैसे इसमें है कि चेंजिंग कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया नहीं, चेंजिंग कॉन्फ़िगरेशन बटे ओरिजिनल मतलब कि लेंथ में जितना चेंज हुआ है ऊपर में जो उसमें ऊपर में जिस क्वांटिटी में चेंज होगा नीचे में वही फिजिकल क्वांटिटी होगा। ऊपर में अगर लेंथ में चेंज हुआ है तो नीचे लेंथ होगा, ऊपर में अगर एरिया में चेंज होगा तो नीचे एरिया होगा, ऊपर में अगर वॉल्यूम में चेंज होगा तो नीचे वॉल्यूम होगा, है ना। इसमें तीनों आता है, जिसको पढ़ना है देखिए। ये हम बोले कि अगर लेंथ में चेंज हुआ है तो चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, अगर लेंथ में चेंज हुआ है तो यहाँ चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। तो देखिए ना, लेंथ ऊपर भी लेंथ नीचे भी कट के वन हो जाएगा। यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। इसका जो है स्ट्रेन का ना यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है। चेंज इन लेंथ में लेंथ कट के क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। वन है यूनिटलेस यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। चेंज इन आउ होता है ना, चेंज इन एरिया बट ओरिजिनल एरिया, जिसमें चेंज हुआ है उसी को अगला एग्जाम्पल कर सकते हैं। चेंज या चेंज इन वॉल्यूम बटे ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ऊपरी वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम कट के वन हो जाएगा, बचेगा नहीं कुछ। तो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस ना, स्टेट हो गया। अब देखिए ना, अब है कि दोनों एक साथ आवेगा, स्टेट और स्टेट दोनों। फिफ्टी देखिए ना, यंग्स मॉडुलस क्या 50 में यंग्स मॉडुलस, यंग्स यंग्स मॉडुलस को गामा कहते हैं ना। इसमें होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बटे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, फॉर्मूला होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बटे लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो हो जाएगा, जो है स्ट्रेस ही कहेंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी स्ट्रेस की तरह काम करेगा। स्ट्रेस बताएं फोर्स पर यूनिट एरिया, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी क्या हो जाएगा, वो भी फोर्स पर यूनिट एरिया होगा। यहाँ पर हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है लेंथ में लेंथ वाइज है, लॉन्गिट्यूडनल है ना, ठीक है, लेंथ वाइज है। तो स्ट्रेस जो बताए थे तो स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया होता था, और स्ट्रेन बताए थे कि चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बटे ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो लेंथ में है तो चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, तो डायमेंशनलेस हो जाएगा नीचे में, है ना। नीचे में क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस, लेंथ बटे लेंथ वन हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए वन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया फोर्स बट एरिया अगुने एल बटे डेल्टा एल। लेंथ में लेंथ घटाएंगे तो लेंथ बचेगा, तो ये लेंथ से लेंथ कट जाएगा यहाँ,
तो बचेगा क्या, कितना, फोर्स बटे एरिया, मैंने जो प्रेशर का भी फोर्स बटे एरिया हुआ, स्ट्रेस का भी फॉर्मूला फोर्स बटे एरिया हुआ, यहाँ यंग मॉडुलस का भी फोर्स बटे एरिया हुआ। फोर्स को लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर -1 सेकंड -2 ml -1 t -2 ml -1 t -2 है ना, यंग मॉडुलस हो गया। अब बल्क मॉडुलस, अब देखिए बल्क मॉडुलस 51, बल्क मॉडुलस, बल्क बल्क मॉडुलस ये लिखते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बटे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, फॉर्मूला होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेस बटे स्ट्रेन है ना, स्ट्रेस जो हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पर यूनिट एरिया। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चूंकि वॉल्यूम घटेगा, ये पहले बड़ा है, ऐसे छोटा अगर होगा तो वॉल्यूम घटेगा, लेंथ जो हो रहा था बढ़ रहा था, यहाँ बढ़ के लेंथ बढ़ गया है ना, यहाँ वॉल्यूम जो दबाएंगे फोर्स लगाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, तो माइनस साइन आ जाएगा डेल्टा वी बटे वी, तो माइनस कोई अंदर नहीं पड़ेगा, स्ट्रेन डायमेंशनलेस ही होगा, स्ट्रेन क्या होगा, तो नीचे डायमेंशनलेस हो गया, नीचे बराबर माइनस फोर्स बटे एरिया अगुने भी बटे डेल्टा वी से डेल्टा वी कैंसिल होगा, माइनस कहीं यूनिट ना, डायमेंशन नेगेटिव सन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो खाली फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया बराबर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन को लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब बटे मीटर स्क्वायर, यहाँ के बाद यहाँ लिख रहे हैं किलोग्राम मीटर -1 सेकेंड -2 m l -1 t -2 बल्क मॉडुलस है ना। अब है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस 52, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस, इसका भी है शियरिंग स्ट्रेस अब बट शियरिंग स्ट्रेन, इसका एक फॉर्मूला होता है ना, इसका शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस अब बटे शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेस बटे शियरिंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस, इसका फॉर्मूला होता है शियरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियरिंग स्ट्रेन। तो शियरिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स बटे एरिया, और शियरिंग स्ट्रेन यानी थीटा होता है लगभग, तो थीटा डायमेंशनलेस होता है, थीटा यूनिट है इन डायमेंशनलेस, तो इसको लिखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको भी लिखेंगे, और न्यूटन को लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और बटे मीटर स्क्वायर किलोग्राम मीटर -1 सेकेंड -2 ml -1 t
2 है ना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस, शियरिंग स्ट्रेस बटे शियरिंग स्ट्रेन। देखिए कितना का हो गया, स्ट्रेस का जो हुआ, प्रेशर का भी 4 पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस का भी 4 पर यूनिट एरिया, है ना। फिर आपको देखिए इसका यंग मॉडुलस का 4 पर यूनिट एरिया, बल्क मॉडुलस का 4 पर यूनिट एरिया, है ना। फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का 4 पर यूनिट एरिया। अब एक टर्म छूटा है ना, ये वो और है, कंप्रेसिबिलिटी 53 53 कंप्रेसिबिलिटी है ना, कंप्रेसिबिलिटी है ना, सी लिखते हैं, कंप्रेसिबिलिटी को सी लिखते हैं। इसका फॉर्मूला तो 1 बटे बल्क मॉडुलस है ना, इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस, इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस 1 बराबर 1 बटे बल्क मॉडुलस 1 बटे बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी बराबर 1 बटे बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस क्या हुआ है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बटे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये सब हुआ है। लेकिन फाइनल क्या हुआ है, 1 बटे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा, न्यूटन नीचे आएगा, मन उसका इन्वर्स हो जाएगा, हाँ ना, इन्वर्स है तो इन्वर्स हो जाएगा बराबर मीटर स्क्वायर न्यूटन का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ बाद यहाँ लिख रहे हैं किलोग्राम ऊपर जाएगा, किलोग्राम -1 है ना, एगो मीटर से मीटर कटेगा, ऊपर बच जाएगा मीटर, और सेकेंड -2 पर जाएगा, सेकेंड +2 हो जाएगा, -1 L T स्क्वायर, कंप्रेसिबिलिटी है ना, ये हुआ कंप्रेसिबिलिटी है ना, 53 हो गया। रिपोर्ट देखिए ना, 54 54 54 है ना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड। देखिए यहाँ पर जो है लिक्विड है, यहाँ कोई लिक्विड है, कोई लिक्विड है, कोई लिक्विड है, ये पॉइंट ए है, ये लिक्विड एच हाइट का है, लिक्विड है, LIQ लिक्विड है, लिक्विड है, और लिक्विड का डेंसिटी रो है, डेंसिटी क्या है, रो है ना। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट पॉइंट ए पर जो प्रेशर लगेगा H रो जी होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, H है ये वाला, H रो डेंसिटी और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H है लेफ्ट H है, और लिक्विड का डेंसिटी और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो H हो गया मीटर, और डेंसिटी आज की है, डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम बताया है, मास बटे वॉल्यूम, तो मास का किलोग्राम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तब 3 मीटर है, 2 मीटर कट जाएगा, है ना, ये प्रेशर की तरह आएगा। 1 मीटर ऊपर जाएगा, सेकंड में ऊपर जाएगा, किलोग्राम तो रहेगा। 3 मीटर 2 मीटर कटेगा तो 1 मीटर ऊपर जाएगा। मीटर -1 सेकंड -2 m l -1 t -2 हो गया 54, है ना, 54। देखिए 55, है ना। एक वायर है और उससे कोई मास हैंग कर रहा है, तो वायर जो है हल्का इलोंगेट हो जाएगा। वही इलोंगेशन जो है हल्का क्या हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा। ये वायर जो है, ये वायर हल्का इलोंगेट होगा, हल्का इलोंगेट हो गया, यही इलोंगेट हो गया, यहाँ से यहाँ इलोंगेशन। इलोंगेशन हो गया, तो जाहिर है कि है इलोंगेशन है, तो उसके अंदर जो है एनर्जी आ गया होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, है ना, पोटेंशियल एनर्जी 55/56 लिखेगा। पोटेंशियल एनर्जी stored in the elongated wire, elongated wire, potential energy are stored in the elongated wire। इसका फॉर्मूला होता है हाफ गुने स्ट्रेस गुने स्ट्रेन गुने वॉल्यूम। हाफ गुने, है ना, इसको यू लिखते हैं, यू हाफ गुना स्ट्रेस गुना स्ट्रेन गुने वॉल्यूम। अब जो है इसको हाफ, क्योंकि स्ट्रेस है और स्ट्रेन है, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला जो है स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस बटे स्ट्रेन जो हुआ था, क्या हुआ था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बटे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना, यंग मॉडुलस हुआ था, तो स्ट्रेन से भागा दे दीजिए, स्ट्रेस स्ट्रेस अब बटे स्ट्रेन से भागा दीजिए, स्ट्रेन से को भागा दे दीजिए, एक स्ट्रेन से गुना कर दीजिए, तुरंत नहीं पड़ेगा। स्ट्रेस था, इसको स्ट्रेस की जगह से स्ट्रेन से भागा देकर स्ट्रेन से गुना कर दीजिए, अब फिर स्ट्रेन है, स्ट्रेन गुने वॉल्यूम, 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 है ना। अब है तो स्ट्रेस लेंथ में है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, तो क्या लिखें इसको, है ना, हाफ गुना यंग मॉडुलस जो होता था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बटे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब देखिए स्ट्रेन स्ट्रेन दो है तो स्ट्रेन स्क्वायर हो जाएगा, तो यू बराबर हाफ गुने यंग्स मॉडुलस गुना स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन का स्क्वायर गुना उधर वॉल्यूम लिखाएगा, हम नीचे लिख रहे हैं,
वॉल्यूम नीचे लिखना है, हाफ गुना है ना यंग्स मॉडुलस गुना स्ट्रेन का स्क्वायर, दो स्ट्रेन है, या स्ट्रेस पर स्ट्रेन है ना, यंग मॉडुलस हुआ, एक स्ट्रेन है। अब वॉल्यूम अब है ये तो आ गया, सोल्व कीजिएगा। अब अगर रहेगा इसी में नाउ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना, नाउ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, तो इसी में हाफ गुना यंग्स मॉडुलस है ना, गुना स्ट्रेन का स्क्वायर है ना, गुना स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन का स्क्वायर है ना, हाफ गुना यंग्स मॉडुलस गुना स्ट्रेन का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए आगे 56 के बाद 57 है ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना, ये एनर्जी हुआ खाली, एनर्जी बराबर हाफ गुना यंग्स मॉडुलस गुना स्ट्रेन का स्क्वायर गुना वॉल्यूम। अब हमको एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रहेगा तो वॉल्यूम को नीचे ले आएंगे, RHS LHS नीचे आ जाएगा, तो हाफ गुना यंग्स मॉडुलस गुना स्ट्रेन का स्क्वायर। थैंक यू बच्चों।